नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि हमारी होगी बायोलॉजी की। तो बिना समय के गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमने कोशिका तक पढ़ लिया था, ठीक है। जीन पढ़ लिया, DNA वगैरह, DNA, RNA, ठीक है। ये हमने थोड़ा जो है पढ़ लिया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस में बेसिकली हमने क्रोमोसोम पढ़ लिया, जीन पढ़ लिया, DNA पढ़ लिया, RNA, ये हमने जो है पढ़ लिया है। आज हमें क्या करना है, आज हमें पढ़ना है कि जो बेसिकली सेल डिवीज़न होता है ना, सेल डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है, वो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन जो होता है वो कैसे होता है। न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम सेल डिवीज़न। अब आपको पता है कि ऐसे थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे थे ना। तो इनमें सबका एक निर्धारित काम था जो हमने एक एक करके पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम जो है न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। इसमें हम क्रोमोसोम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। क्या था? क्रोमोसोम हमने पढ़ लिया था, ऐसे ही थे ना। एक्स के आकार के बहुत सारे क्रोमोसोम। कितने होते थे क्रोमोसोम? कमेंट करके बताइएगा कितने होते थे। 46। कितने जोड़े? 23 जोड़े, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में कितने होते थे? 23 जोड़े। एक तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सेल डिवीज़न होता है ना, कि इसमें ये सेल डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में सेल डिवीज़न कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। ये भी मिटाई देते हैं, चलो। बायोलॉजी, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, कोशिका विभाजन है ना, 3 तरीके से होता है। कैसे होता है? 3 तरीके से। कैसे? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। एक तो होता है असूत्री विभाजन। क्या? असूत्री, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमाइटोसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं अमाइटोसिस। एक होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है।
असूत्री अमाइटोसिस, समसूत्री माइटोसिस। ठीक है। और थर्ड होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसको बोलते हैं बेसिकली मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। 3 तरीके से कोशिका विभाजन होता है। यार एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, 3 तरीके से होता है। कौन सा? असूत्री अमाइटोसिस, समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री मियोसिस। ठीक है, ये 3 तरीके से कोशिका विभाजन होता है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन को, कि ये जो है कैसे कैसे जो है आगे होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं असूत्री में। जो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पता लगे, ताकि आगे काम आ जाए थोड़ा। इसको ठीक है, अब ठीक है। अमाइटोसिस। अमाइटोसिस बेसिक क्या होता है? वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता अमाइटोसिस में, नॉर्मल ही होता है ये क्या होता है? देखो, ये होता है ज़्यादा प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, किस में होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब अति सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे जो है जीव होते हैं, उनके अंदर होता है, और भी बहुत ही नॉर्मल होता है ये। और इसमें क्या होता है? एक कोशिका होती है, मदर कोशिका, मदर सेल बोलते हैं, मदर सेल में से ही कोशिका टूटती है, 2 कोशिका टूटती हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन बेसिक कहते हैं किसको? एक कोशिका में से 2 कोशिका छोटी कोशिका टूटे और थोड़े टाइम बाद वो उसके जैसी बन जाए। ठीक है, उसके जैसा ही रूप धारण कर ले, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। तो वो उसमें से क्या होगा? उस जैसी कोशिका टूट जाएगी, कुछ टाइम बाद उसको ही जो है कोशिका विभाजन। अब देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है कोई, ये थोड़ी टाइम बाद क्या होगा? इसका साइज बड़ा हो जाएगा। जब ये सेल डिवीज़न करेगी ना, थोड़े टाइम बाद, सेल डिवीज़न से पहले थोड़े टाइम बाद जो है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा? ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये बीच से है ना पिचक जाएगी, बीच से पिचक जाएगी, और बीच से पिचक जाने के बाद ठीक है, बीच से पिचक। एक चीज़ देखिए, आप देखिए, मान लीजिए ये आपके पास है आटा है। ठीक है, आटा होता है जैसे गुन्ना हुआ आटा, रोटी बनाते हैं इसकी। ठीक है, आपके पास ये आटा है। ठीक है, आपने इतना गोला बना लिया ऐसे। ठीक है, गोला बना लिया ऐसे, ये गोला मान लीजिए आपके पास थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब इसको गोला है बड़ा गोला है, अब इसको बीच से ऐसे पिचका दिया, थोड़ा सा पिचका दिया। ठीक है, वो ऐसे बन गया। अब ऐसे बन गया, बीच से जैसे ही वो पिचकेगा, बीच से पिचकता जाएगा, क्या होगा?
थोड़े से टाइम बाद इधर भी एक अलग सेल बन जाएगा, इधर भी एक अलग वाला बन जाएगा, यानी कि वो अलग सेल में टूट जाएगी। जैसे ये है, थोड़े टाइम बाद बड़ा था ये, थोड़े टाइम बीच से पिचक गया, यहाँ से ये टूट जाएगा आप आगे जाके, और दो छोटी सेल का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक 1 2 3 और 4, ये प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, ये प्रोसेस होता है असूत्री ये माइटोसिस में। ठीक है, आप 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, आपको भी बताते हैं कि होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। देखिएगा भाई। ठीक है, ये होता है प्रोसेस असूत्री विभाजन का और माइटोसिस का। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखिएगा। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आटा है। ठीक है, ये बेसिकली आप समझ सकते हो, जैसे ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक है, ये क्या होगा, थोड़े से टाइम बाद, मतलब इसको ऐसे क्या करे भाई, यानी कि ऐसे करते हैं ना। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, आती है भाई रोटी वगैरह बनानी, ये देखो। हाँ ठीक है, ये थोड़े से टाइम बाद क्या होगा, ऐसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बड़ी हो जाएगी, और कुछ टाइम बाद ये बीच से पिचक जाएगी, बीच से पिचक जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे ही पिचक जाएगी। देखो, अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब बीच से पिचकती है तो 2 भागों में कैसे बटेगी। ये देखो, जैसे ये बीच से पिचकेगी, बीच से पिचकी, कुछ टाइम बाद ये 2 भागों में पटक जाती। जैसे अब ये देखो, अब यहाँ से अगर ये पूरी तरह से पिटक जाएगी, पूरी तरह से पिचक्की, मान लीजिए देखो 2 भागों में बट गई। अब आपको समझ आया कि 2 भागों में कैसे बट गई। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा टाइम बीतेगा, अब ये है, मान लीजिए 2 भागों में बटी है, ये भी थोड़े टाइम बाद फिर ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझ गए असूत्री विभाजन माइटोसिस कैसे होता है। होल्ड कीजिएगा भाई, देखो आटा लग गया थोड़ा सा। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब सेकंड देखिए, समसूत्री विभाजन। क्या, समसूत्री विभाजन माइटोसिस। ठीक है, ये आपने समझ लिया, असूत्री समसूत्री समझते हैं। ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, ये बाद में देखेंगे। अर्धसूत्री हो, इसको देखते हैं पहले। ठीक है, समसूत्री विभाजन ये किस में होता है, यूकैरियोटिक। किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है ये। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेसिक सी सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका मतलब कि जिससे 99%, यानी कि ये 99% होता है, जिस कोशिका से 99% हमारी काया बनी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं कायिक कोशिका, क्योंकि 99% इन कोशिकाओं से
हमारी काया बनी हुई है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, काया बोलते हैं इसको, कायिक कोशिका इनको बोलते हैं 99%। तो अब 1% क्या होगा, 1% होता है जो जीन होते हैं, जीन का निर्माण होता है, जनन सेल होता है। 1% क्या होता है, जनन सेल। 99% कायिक कोशिका, यानी जिससे हमारी काया बनी हुई है। सोमेटिक सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यूकैरियोटिक में ये बेसिकली होता है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक में होता है। और सोमेटिक सेल कायिक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। 99% होता है। और 1% क्या होता है, 1% होती है हमारी जनन कोशिकाएं, ठीक है। कितनी, जनन कोशिकाएं। अब देखते हैं जो समसूत्री विभाजन है ना, ये कितने भागों में होता है। समसूत्री विभाजन होता है बेसिक 5 भागों में। कितने, 5 भागों में। यहाँ पे लिख देते हैं, 5 भागों में बटा होता है। मतलब 5 मान सकते हैं कि 5 स्टेजेस में होता है, ठीक है। 5 स्टेजेस में, 5 अवस्थाओं में। पांच अवस्थाओं में होता है। ये मिटे दे एक बार, क्योंकि ये 5 है ना, तो फिर थोड़ा सा ठीक से नहीं आएगा, ठीक है। ये 5 होगा ना तो फिर ठीक से नहीं आएगा, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, 5 भागों से जो है वहीं से शुरू करेंगे। देखिए क्या है, समसूत्री, हाँ समसूत्री, ठीक है। समसूत्री माइटोसिस किस में होता है, यूकैरियोटिक में। कौन सी सेल का बना होता है, सोमेटिक सेल का, जिससे हमारी को कायिक कोशिका होती है। कितने परसेंट, 99%। 1% क्या होता है, जनन कोशिकाएं होती है, ठीक है। कितने प्रकार के, कितने अवस्थाओं में बनता है ये, 5 अवस्थाओं में। कितने में, 5 अवस्थाओं में। अब बेसिक समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन का मतलब होता है समान, मान लीजिए कहीं कुछ कट गया या कुछ चोट लग गई, ठीक है। मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ब्रदर को थोड़ी सी चोट लग गई थी काफ़ी टाइम, कुछ टाइम पहले, ठीक है। एक ऑटो वाले ने मार दिया था बाइक से। तो ये उंगली है ना, ये उंगली यहाँ से, ये उंगली का क्या हुआ, नस कट गई थी। इस उंगली की यहाँ से नस कट गई थी, बाइक से जा रहा था वो, इस उंगली की नस कट गई थी यहाँ से, इस उंगली की। तो ऑपरेशन हुआ था उसका छोटा सा। तो उसमें बेसिकली क्या है कि जितनी कोशिका की ज़रूरत है उतनी ही कोशिका वहाँ पे, मतलब कि डॉक्टर ऐसा ट्रीटमेंट करता है कि उतनी ही कोशिकाएं वहाँ पे होती हैं और वह उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, इलाज हो जाता है, ठीक है। ये होता है समान कोशिका, जितनी चाहिए उतनी ही, ठीक है। मान लीजिए किसी की इतनी नस कट, इसको कहते हैं समसूत्री। ये कैसे होता है, ये 5 अवस्थाएं होती है इसकी, वो देखते हैं। नंबर 1 होती है, ओ तेरी भाई, होल्ड कीजिएगा 1 मिनट।
देखिएगा भाई, समसूत्री विभाजन पढ़ रहे थे हम। इसमें होता है सबसे पहले क्या होता है, ये 5 स्टेजेस में होता है, ठीक है, 5 अवस्थाओं में होता है कि जो कोशिका विभाजन होगा उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाओं का मतलब कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी कि 5 स्टेजेस में होता है और 5वीं स्टेज में जाके वो पूरी हो जाती है। सबसे पहली होती है इंटरफेज। क्या होती है? इंटरफेज। दूसरी क्या होती है? प्रोफेज। क्या होती है? प्रोफेज। थर्ड होती है मेटाफेज। क्या होती है? मेटाफेज। पहली इंटरफेज, प्रोफेज और मेटाफेज। फोर्थ जो होती है वो होती है एनाफेज। क्या होती है? एनाफेज, ठीक है। और जो फिफ्थ होती है वो होती है आपकी टेलोफेज। ठीक है, क्या होती है जी? टेलोफेज। अभी बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या होती है। यहाँ बेसिक एक ये लिख देते हैं और ठीक है, अभी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए आप, जो ये 5 स्टेजेस होती है ना, ये इनमें सबसे बड़ी जो होती है वो होती है इंटरफेज। कौन सी होती है? इंटरफेज। सबसे बड़ी का मतलब 5 स्टेजेस होती है, यानी कि जैसे होता है ना कि आपको बताता हूँ मैं कि आपको कोई काम करना है, मान लीजिए आपको कोई काम करना है और उस काम में आपको कि आपने पार्ट में डिवाइड कर लिया कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 काम है, 5 काम करने हैं मुझे। उसमें जो सबसे ज़्यादा समय लगेगा वो लगेगा पहले वाले काम में। सपोज कीजिए पहले वाले काम में समय लगेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो लास्ट सेकंड लास्ट है उसमें सबसे कम समय लगेगा। तो आप क्या बोलोगे कि जो पहली अवस्था है ना, सबसे पहली, वो सबसे बड़ी है क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। सेकंड लास्ट जो है उसमें सबसे कम समय लग रहा है, इसीलिए वो सबसे छोटी है, ठीक है। अब आया होगा आपके समझ में। ये जो है ये होती है, सॉरी एक मिनट, ये सबसे बड़ी होती है इनमें। कौन सी? इंटरफेज। इंटरफेज क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और मेटाफेज जो होती है ना, मेटाफेज ये होती है सबसे बेस्ट अध्ययन के लिए, फॉर स्टडीज। फॉर स्टडीज लिख देते हैं, है ना, यानी कि रिसर्च वगैरह करनी हो, कुछ इसके बारे में नया कुछ, फॉर स्टडीज, ठीक है। चल स्टडीज लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या होती है? फॉर स्टडीज कौन सी होती है? मेटाफेज। और जो एनाफेज होती है ना, ये सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी मीन 5 अवस्थाएं होती है कोशिका विभाजन की। सबसे कम समय किस में लगता है? वो एनाफेज में लगता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे कि कोशिका विभाजन के दौरान सबसे कम समय किस अवस्था में लगता है, या कौन सी अवस्था ऐसी है जो सबसे कम समय लेती है, और ये नाम आ जाएंगे। तो आप समझ पा रहे होगे, सबसे छोटी है जो वो सबसे कम लेगी, सबसे इंटरफेज है वो सबसे ज़्यादा समय लेगी। और अध्ययन के लिए ये आ जाए कि समसूत्री विभाजन में, समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट जो है अवस्था कौन सी है? तो मेटाफेज।
ठीक है। अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं एक एक को। इंटरफेज, इंटरफेज में क्या होता है ये देखिए। अब जैसे ये है ना, यहाँ पे आपको पता ही है ये तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ठीक है, ये होता है सभी सभी। और यहाँ पे क्या बराबर होता है, तो बोलते हैं उसको जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस हमने बाहर निकाला था, न्यूक्लियस बाहर निकाला था ना, इसमें क्या था, ये क्रोमोसोम ऐसे था, ठीक है, जोड़ों में था। कितने जोड़े होते थे, 23 जोड़े, टोटल क्रोमोसोम 46, जोड़े पूछे 23, ऐसे होता था। जब ये इंटरफेज की अवस्था इसमें पूरी हो जाती है, इस न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में, सॉरी, जो ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो ये है ना इसके अंदर जो ये दिख रहा है आपको, जब ये इसमें जो इंटरफेज की अवस्था इसमें पूरी हो जाती है, तो क्या होता है, ये देखिए, जब इसमें ये अवस्था पूरी हो जाती है तो ये ऐसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये जो ऐसे जुड़े हुए हैं ना, ऐसे जुड़े हुए हैं ना, ऐसे ही तो है क्रोमोसोम, ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, किसमें, इंटरफेज में, ठीक है। इंटरफेज में क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे, ये होती है, काम होता है इंटरफेज में, और इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब होती है, क्या होता है, प्रोफेज, ठीक है। एक मिनट भी होल्ड कीजिएगा। देखिएगा, ठीक है, इसमें पता चल गया आपको क्या काम होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे सिंगल हेलिक्स ओ सिंगल हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं इंटरफेज में, और ये सबसे बड़ी अवस्था है। उसके बाद क्या होता है, आती है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है बेसिक, अब ये है, इसके अंदर जो कोशिका है ना, इसके अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, सेंट्रोसोम डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। इसके अंदर सेल डिवीजन हो जाता है ताकि जो है आगे जाके जो ये बटनी है ना, 2 भागों में बटनी है, विभाजन होना इसका, तो उन चीज़ों का बराबर तरीके से जो है उस उनको बांट सके, बना सके। वो कौन बनाएगा, बनाने का काम तो सेल उसका है ना, सेंट्रोसोम का है। कोशिका का विभाजन हो जाता है, यानी कि आधी 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 हो जाती है इनमें से ऐसे, ठीक है, यानी कि आपस में बट जाती है, किसमें, इसमें सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है इसमें, यानी कि आधी आधी बट जाती है, आधी इधर आधी इधर, यानी कि ये जैसे ये एक कोशिका है ना, ये सेल है, इसमें से अब 2 बनने हैं, मान लीजिए ये 2 है इसमें। सबसे पहले क्या होगा, कोई अवस्था होगी, सबसे पहले वो अलग अलग हो जाएंगे उसमें, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, वो 2 भागों में बटने हैं तो आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है, उनका विभाजन हो जाएगा, विभाजन यानी आधे आधे हो जाएंगे उसमें से, ठीक है। सेल का डिवीजन हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। और मेटाफेज जो है ना, मेटाफेज, इसमें बेसिकली क्या होता है, अब ये अलग हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये चीज़ है, ये है, मान लीजिए सेल है, ये क्या है, सेल है, ठीक है, सेल है। अब ये बीच से ऐसे पिचकता जाए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ होगी ना, वही तो पिचकाएगी इसको बीच से। अब यहाँ तो हम फॉर एग्जांपल जैसे एक मिनट, ये आपको बता था, मान लीजिए
अब यहाँ तो हम फॉर एग्जांपल हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ भी तो कोई फोर्स लगाएगा, ये अपने आप तो होगी नहीं, फोर्स लगाएगा ना कोई कोई। या फिर कुछ चीज़ क्या क्या करते हैं हम, सपोज कीजिए ये, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आपको है ना एग्जाम्पल से थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाता है। और एग्जाम्पल कोई, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, देखिएगा, सपोज कीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये एक धागा लिया आपने, ये एक धागा लिया और इस धागे को हमने यहाँ बांध दिया, ठीक है, यहाँ हमने बांध दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे। और अब एक चीज़ देखिए, ये थोड़ी थोड़ी सी इधर मूव हो रही है और ये इधर, यानी कि बैंड हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, दोनों तरफ, दोनों इसी साइड बैंड हो रही है। अब सपोज कीजिए कि अंदर ही इनके कुछ है, ये तो हट्टा है चलो, लेकिन अंदर इनके मान लीजिए ये सेल है, इनके अंदर ये सभी चीज़ भरी हुई है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ठीक है, ये सभी चीज़ भरी हुई है। जैसे ये इधर बैंड होंगी, अब इसमें जीव द्रव्य भरा हुआ है, ये साइडों में आ जाएंगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये धागा जैसे खींच रहा है ना, मान लो ये ऐसे 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 अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये खींचता जाएगा और ये ऐसे ऐसे दो भागों में बट जाए। इज दैट क्लियर? दो भागों में बट गई, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें भी क्या होता है, ऐसे ही देखिएगा, यहाँ एक धागा पर होता है जिसको बोलते हैं स्प्लिंडर फाइबर। क्या बोलते हैं, चलो यहीं लिख देता हूं, स्प्लिंडर फाइबर बोलते हैं उसको। हिंदी में अगर इसको देखेंगे हम तो उसको बोलते हैं तुर्क धागा। क्या बोलते हैं, तुर्क धागा। वो कहाँ बंधा होता है, वो यहां बंधा होता है बीच में, ठीक है। क्या होता है, स्प्लिंडर फाइबर, तुर्क धागा। उसका काम क्या होता है, बेसिकली इसको बीच से जो है दो भागों में इसको बांट देते हैं और ये जो है यहाँ से सेल डिवीजन हो जाता है इसका, ठीक है। स्प्लिंडर फाइबर क्या करता है, यहाँ पे आके बांध देता है। अब एक बात एक और सोचना है यार, देखो जैसे ये धागा है, वैसा धागा थोड़ी होगा, नेचुरली धागा है। उस परमात्मा ने जिसने हमारी ये काया बनाई है, उसने ये नेचुरली धागा हमारे भी अंदर डाला हुआ ना, वो तो ठीक है, वो होता है। फिर होता है एनाफेज। क्या आती है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, ये धागा है ना, ये धागा जैसे जैसे अपनी पकड़ जो है ज़्यादा मतलब कसता जाता है, जैसे जैसे कसता जाता है। अभी आपको बताया था, जैसे जैसे इसको कसते जाएंगे ना, ये इधर से बीच से गांठ लगती जाएगी और ये ऐसे बैंड होता जाएगा। और इसके अंदर जो भी मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, अब जो भी चीज़ें हैं वो इधर आ जाएगी ना। एक छोटा सा रिव्यू के लिए बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बैंड होता जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि साइड में आता जाएगा ना। जैसे ही साइड में आता जाएगा, इसके अंदर जो भी भरा हुआ वो साइड पे आ जाएगा, वो साइड में आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये जो है पूरी तरह से, ये जो चीज़ें हैं इस फेज में क्या होता है, एना फेज में, जो इसके अंदर ये जो
भरा हुआ है जो भी इसमें है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, जो ये इसमें चीज़ें भरी हुई है, प्रोडक्ट जो भी है भरा हुआ है, ये साइडों में आ जाता है। इस फेज़ में क्या करता है, साइडों में आ जाता है, ये बैंड हो जाता है और साइडों में आ जाता है। किस फेज़ में, एनाफेज में। ये एनाफेज में बेसिक क्या कह सकते हैं हम कि जो सेल के अंदर जो भी पदार्थ भरा होता है वो अपना अपना स्थान ध्रुवों की ओर, किसकी ओर, ध्रुवों की ओर ग्रहण कर लेते हैं, या फिर जो भी पदार्थ भरा होता है वो ध्रुवों की ओर चला जाता है। पदार्थ ध्रुवों की ओर चला जाता है। क्लियर? क्या होता है, पदार्थ ध्रुवों की ओर चला जाता है, यानी साइडों में। जैसे देखा, अब किसी चीज़ को ऐसे उठाएंगे साइडों में चला जाएगा ना, बैंड होके, ठीक है, ऐसे चला जाता है। फिर आ जाता है टेलोफेज। टेलोफेज में कुछ नहीं होता। टेलोफेज में बेसिक जो ये छोटा मोटा काम बच जाता है, मान लीजिए ये छोटा मोटा काम बचा है, ये इसमें थोड़ी कमी है, इसमें थोड़ी कमी है, वो पूरी हो जाती है, यानी कि विभाजन कह सकते हैं हम, विभाजन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, विभाजन पूर्ण हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इंटरफेज। देखिए कोशिका थी, कोशिका थी, उससे न्यूक्लियस बार आया, न्यूक्लियस बार निकाला हमने, न्यूक्लियस बार निकाला। उसके बाद क्या हुआ, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के बाद जो, क्रोमोसोम के बाद क्या हुआ, इंटरफेज शुरू हो गया। इंटरफेज में क्या हुआ, ये क्रोमोसोम थे ना, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, अलग अलग हो गए। सेकंड फेज क्या थी, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या हुआ, जो वो इनमें से आधे आधे बटन थे। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अगर उसमें से आधे आधे कोई चीज़ करनी है तो कोई जो चीज़ होगा ना। अब प्रो फेज में आके वो चीज़ होती है, प्रो अवस्था में आके वो सेल डिवीजन, यानी कि अलग अलग उसमें थे, आधी आधी चीज़ बट जाती है। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, स्प्लिंटर फाइबर, यानी कि एक धागा, तुर्क धागा इसको बोलते हैं, धागा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बीच में आके धागा बन जाएगा। तो एनाफेज में क्या होगा, जो इसके पदार्थ है ना, ये बनने के बाद साइडों में चले जाएंगे, ताकि अगर इधर से जैसे बनेगा तो लीकेज होके निकले ना, ध्रुव की ओर पदार्थ चले जाएंगे, तो वो निकलने का सवाल नहीं पैदा होता। तो धीरे 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 अपने समय के हिसाब से ये कसता जाएगा और टेलोफेज में आके विभाजन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्या, अगला कौन सा था, अर्धसूत्री विभाजन, वो भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन देखिए, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है बेसिक, देखिए अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, मेल में क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, एंड फीमेल में ओवम। ठीक, इसके क्रोमोसोम में, इसके क्रोमोसोम में कितने जोड़े होते हैं, क्रॉस के 23 जोड़े होते हैं, और टोटल 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना।
2300 जोड़े होते हैं। और गिनती में बोले टोटल कितने होते हैं? 46। अर्धसूत्री इसको अब कैसे बोलते हैं? अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, आधा बोलते हैं ना। अब देखिए, अब इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन इनकी होगी, नेक्स्ट पीढ़ी या अगली संतान जो इनकी होगी, उसमें भी 46 होनी चाहिए ना, 46 होने चाहिए, यानी कि 23 जोड़े ही होने चाहिए। तो क्या होता है, इधर से इसमें से कितने आते हैं? 23, 23 जोड़े नहीं, 23। और इधर से कितने आते हैं? 23, 23 प्लस 23 कितने हो गए? 46। और न्यू में कितने चाहिए? 46 ही चाहिए, 46 ही चाहिए ना न्यू में। आधे इसमें से आएंगे, आधे इसमें से आएंगे, टोटल 46 हो गए। इसीलिए इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। आधे, आधे क्रोमोसोम में से, यानी कि इस क्रोमोसोम में से आधे आएंगे, इसमें से आधे आएंगे। अब सपोज कीजिए, अब बोलने लग जाए नहीं जी सारे आने चाहिए, चलो भाई सारे आ गए, सपोज 46 आ गए, इधर से भी 46 आ गए, टोटल कितने हो गए भाई? 92 हो गए। तो राक्षस बन जाएगा बंदा, राक्षस बन जाएगा ना भाई। 92 क्रोमोसोम जिसमें होंगे तो राक्षस बनेगा। अब हर एक में 46 होते हैं, खली में भी 46 है, ठीक है, और राजपाल यादव में भी 46 है, ठीक है, तो कितने हैं? 46। अब 92 जिसमें होंगे वो तो क्या राक्षस की औलाद होगा फिर, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, इसमें से मान लीजिए आ जाते हैं 24 आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, और इसमें से मान लीजिए इसमें से आ गए 24, सपोज इसमें से आ पाते हैं फिर 22, बन तो ये भी 46 गए, बन तो ये 46 गए ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा किसका आया है? फीमेल का, जिस कारण ये, आपने देखा होगा हमारे समाज में होते हैं छक्का जिसको बोलते हैं, हिजड़ा, वो इस कारण ये वो जो है बन जाते हैं, ठीक है। जब क्रोमोसोम फीमेल वाला ज़्यादा आ जाए और मेल वाला कम आए तो वो लेडीज़ की तरह दिखने वाला हिजड़ा बन जाता है। और जब इधर से कम आए, मान लीजिए इधर से आए 22 और इधर से आए 24, अब भी आ तो गए 46, लेकिन इधर से कम आया इधर से ज़्यादा आया तो वो मर्द की तरह दिखने वाला हिजड़ा बन जाता है। आपने देखा होगा ना, एक औरत की तरह होता है, एक मर्द की तरह होता है, ठीक है, वो इस तरह दिखने वाला ये सिस्टम होता है, ठीक है। और बाकी इसको हम थोड़ा सा विस्तार से जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, और आपसे निवेदन है कि कोई भी आपका क्वेश्चन क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में सहयोग करें। आप सभी का धन्यवाद।